हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। रमजान के मौके पर भी बिहार के बाजारों में लॉकडाउन की मार साफ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के कारण फलों की दुकानदारी पर भी काफी असर पड़ा है। रमजान के दौरान गुलजार रहने वाला बिहार के शहरों में आज सूना पड़ा है। आधी से कम दुकानें खुल रही है। फल विक्रेताओं का कहना है कि पिछले साल रमजान में एक दिन में 4 से 5 कार्टून फल बिक जाते थे, अब वही एक कार्टून फल बेचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। इस बार पूंजी निकालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लॉकडाउन में सामाजिक दूरी का पालन करना है। ऐसे में लोग घर से बहुत कम निकल रहे हैं। ऐसे में इस रमजान में हम लोगों को काफी घाटा हो रहा है। लॉकडाउन के कारण एक तरफ मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में अपने राज्य लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों से मजदूर रोजगार के लिए बुलाने पर दूसरे प्रदेशों में फिर से वापस रुख इख्तियार कर लिए हैं। बिहार से तेलंगाना जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। पहले से कई राज्य सरकारें अपने यहां काम करने वाले दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। बिहार में खगड़िया रेलवे स्टेशन से मजदूर विशेष ट्रेन से रोजगार के लिए तेलंगाना गए हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल खगड़िया रेलवे स्टेशन से 1080 मजदूरों के लिए टिकट काटने की बात कही गई है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच संघर्ष के कई किस्से सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक किस्सा बिहार के गोपालगंज से आया है, जहां 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक परिवार राजस्थान के जयपुर से पैदल चलकर बिहार के गोपालगंज पहुंचा है। गोपालगंज के जलालपुर चेक पोस्ट पर एक दंपत्ति अपने 2 मासूम बच्चों के साथ 5 दिनों तक पैदल चलकर पहुंचा है। इस दंपत्ति के पास ना तो खाने के लिए पैसे बचे थे और न ही दवा खरीदने के लिए। राजस्थान के जयपुर से चलकर यह परिवार आज यूपी की सीमा से सटे गोपालगंज के जलालपुर चेक पोस्ट पर पहुंचा। इस परिवार में मां और पिता के साथ उनके 4 साल और 6 साल के मासूम बच्चे शामिल थे, जो लगातार 5 दिनों से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे थे। 35 वर्षीय महेश राय बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले हैं और वे अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ 3 महीने पहले ही राजस्थान के जयपुर में नौकरी करने के लिए गए थे। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए नई तारीख तय कर दी है। अब यह परीक्षा जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी। सीबीएसई द्वारा बोर्ड परीक्षा के लिए तय तारीखों के अनुसार इस बार बची हुई परीक्षाएं जुलाई की पहली तारीख से शुरू होकर जुलाई के 15 तारीख तक चलेगी। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को सीबीएसई की विशेष परीक्षाओं की तिथियों का ऐलान करते हुए परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों का इम्यून सिस्टम सबसे मजबूत होता है उन लोगों को संक्रमण का खतरा सबसे कम होता है। ऐसा लोग पॉजिटिव होने के बाद भी बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को अपने शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक बिहार में 300 पॉजिटिव लोग ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, जो बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार के विभिन्न अस्पतालों से कल 33 संक्रमण और अब तक 300 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ये एक अच्छा संकेत है। अगर आप बिहार के किसान हैं और आपको कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ चाहिए तो आपके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि बिहार सरकार किसानों को इसका लाभ देने की योजना बना रहे हैं। आप 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल माह में सामयिक वर्षपात, आंधी, ओलावृष्टि के कारण हुई रबी फसलों की क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। जिन किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं, बिहार सरकार उनको अनुदान देगी ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति खराब ना हो। मधुबनी बिहार के रहने वाले लालू, विजय, पंकज, राजाराम अपने 23 साथियों के साथ 6 महीने पहले यूपी के हरदोई आए थे। बड़ी उम्मीद के साथ यहां एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पलट गई है। मालिक ने फैक्ट्री से निकाल दिया है। खाने को पैसे नहीं है, घर वापस जाए तो कैसे जाए, कोई मदद करने वाला नहीं है। थक हार कर सबने निर्णय लिया है कि यहाँ से अच्छा है कि अपने मिट्टी को घर वापस चला जाएं। बस और ट्रेन चल नहीं रही है तो साइकिल उठाया और शुरू हो गए 700 किलोमीटर लंबे सफर पर। शनिवार दोपहर तक लगातार 11 घंटे चले 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके थे। अभी और 600 किलोमीटर का सफर इन साथियों को करना बाकी है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। बिहार के कई जिलों में बारिश हो रहे हैं।
प्रदेश में पिछले 72 घंटे में कई जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में यानी कि बिहार में बादलों की आवाजाही आती जाती रहेगी। कृषि वैज्ञानिक बांका ने सलाह बुलेटिन जारी किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट में उन्होंने बताया कि आगामी 5 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान में आज से यानी कि 10 मई से 12 मई तक हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। उन्होंने बताया कि 11 से 14 मई तक आसमान में बादल छाए हुए रहेंगे। बिहार में लगभग अब से 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए प्रवासी मजदूर, कोटा के छात्र और राशन कार्ड जैसे कई मुद्दे ने काफी तुल पकड़ा है और सरकार को इन मामलों में बैकफुट पर आना पड़ा। सियासत के इस दौर में एक और मुद्दा उछाला गया है और वह मुद्दा है आरक्षण का। जी हां, इस बार यह सड़क पर नहीं बल्कि बिहार विधानसभा की लॉबी में काफी जोर शोर से उठा है। दरअसल विधानसभा की लॉबी में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक की पहल पर बिहार के 22 दलित विधायकों की सर्वदलीय बैठक हुई, जिससे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सवाल उठाए गए हैं और तुरंत केंद्र सरकार से दखल देने की अपील की गई है। लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों, मजदूरों, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों का बिहार आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में अब तक विभिन्न राज्यों से 85 ट्रेनें बिहार पहुंची है और इनमें से 1 लाख लोग बिहार वापस आ चुके हैं। इस क्रम में अब तक विभिन्न राज्यों से 85 ट्रेनें बिहार पहुंची है और इनमें से 1 लाख लोग बिहार वापस आ चुके हैं। शनिवार तक कोटा से आने वाले ट्रेनों की संख्या 11 थी, जिनमें से अब तक 13,473 स्टूडेंट बिहार वापस लौटे हैं। आज यानी कि रविवार को भी देश के अलग अलग राज्यों से चलने वाली 15 ट्रेनों से 18,115 लोग बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार में भी अब सैनिटाइजर का निर्माण शुरू हो जाएगा। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 10 कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कंपनियों को निर्माण को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के पहले बिहार में सैनिटाइजर निर्माण नहीं होता था। उम्मीद है कि इसके बाद पर्याप्त मात्रा में सामान्य मूल्य पर बिहार में सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों से कहा है कि संक्रमण के इलाज के अलावा अन्य बीमारियों की इलाज की व्यवस्था की सघन मॉनिटरिंग हो ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए अस्पतालों में प्रबंधन व्यवस्था भी रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विदेशों से भी लोग आएंगे, उनके संबंध में विदेश मंत्रालय से समन्वय बनाए रखने तथा उनके लिए भी तय प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्टिंग एवं क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था भी रखा जाए। बिहार के नवादा जिले के आदर्श इंटर स्कूल सिरदला क्वारंटाइन सेंटर पर सुविधा नहीं मिलने से नाराज 50 से ज्यादा मजदूर भाग गए हैं। जी हां, ये मजदूर दूसरे राज्यों से 6 दिन पहले ही आए थे, जिसके बाद इनको यहाँ ठहराया गया था। मजदूरों का आरोप है कि अभी तक हमारे जरूरत का सामान नहीं मिला है। सेंटर से मजदूर के भागने की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हरकंप मच गया। मौके पर थाना अध्यक्ष, बीडीओ और सीओ पहुंच चुके और फरार मजदूरों को वापस लाने की चल रही कवायद में जुट गए हैं। भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने प्रवासी मजदूरों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर हम बिहारी मजदूरों को सुविधा मुहैया नहीं करा पाते हैं तो हमारा सरकार चलाना बेईमानी है। उन्होंने सासाराम में कहा कि पिछले 30 से 40 सालों में बिहार की सरकारों ने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया है जिसके बलबूते हम अपने मजदूरों को राज्य में ही रोजगार दे सकें। इसी स्थिति में जो मजदूर रोजी रोटी के लिए देश के अन्य प्रांतों में गए हैं और लॉकडाउन में वापस लौट रहे हैं, उन्हें बेइज्जत नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि उन्हें दुत्कारने के बजाय उनका बेहतर तरीके से स्वागत होना चाहिए। दूसरे राज्यों से बिहार आने वालों पर नजर रखने के लिए ग्राम पंचायतों को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से आकर सीधे प्रवेश नहीं कर सके। इसी क्रम में पंचायतों को यह भी कहा गया है कि गांव में अगर कोई भी आता है तो उसकी सूचना बीडीओ और पुलिस थाने को भी देना है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। विभाग ने कहा है कि वार्ड सदस्यों के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की जाएगी कि कहीं गाँव में दूसरे राज्यों से लोग बिना क्वारंटाइन कैंप में रहे हुए प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। इसकी रोज सूचना बीडीओ और थाने को व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाएगी। भारत में संक्रमण की रफ्तार अब भी जारी है। लॉकडाउन के तीसरे चरण का पहला सप्ताह समाप्त होने को है, मगर संक्रमण के मामले में अभी भी संतोषजनक कमी नहीं देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के देश भर में 3320 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश भर में संक्रमण के मामले बढ़कर करीब 60,000 हो गए हैं। वहीं 17,847 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर ये कहे कि वे ठीक हो चुके हैं।
बिहार सरकार की घोषणा और नियतों के खिलाफ आरएलएसपी ने मोर्चा खोला है। पिछले दिनों मुंगेर में क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने से आदेश के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने इसे काला दिन बताया है। इसके विरोध में आज यानी कि 10 मई को पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने घरों के आगे काली पट्टी बांधकर धरना देंगे। पार्टी ने कहा है कि मीडिया को रोककर छिपाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बाहर से आने वाले मजदूरों को 10,000 रुपए देने की मांग की है। बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट इसी माह यानी कि मई में ही जारी हो सकती है। जी हां, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तेजी से किया जा रहा है। पटना में तो काफी कॉपियों का मूल्यांकन भी हो गया है। कल 12 केंद्रों पर 23,231 पुस्तिकाओं की जांच की गई। अब पटना जिले में 83,367 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच बची हुई है। बिहार बोर्ड एक सप्ताह में इस कॉपियों का मूल्यांकन पूरी हो जाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके बाद इसी माह यानी कि मई में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के विधान परिषद सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मंत्री बने रहने पर हैरानी जताते हुए इसे अनैतिक तथा संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि यह सही है कि मुख्यमंत्री भी किसी सदन के सदस्य न रहने के बावजूद किसी को भी मंत्री बना सकते हैं तथा उसे मंत्री पद की शपथ के 6 माह के अंदर सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। लेकिन अशोक चौधरी और नीरज कुमार कोई नए मंत्री नहीं है, बल्कि मंत्री पद पर रहते हुए बतौर विधान परिषद सदस्य का उनका कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो गया है। वे अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें कायदे और मंत्री पद से इस्तीफा देकर नैतिक और संवैधानिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में।